कोरोना संक्रमण के प्रारंभिक काल में जेल में बंद बंदियों की संख्या कम करने, पैरोल पर रिहाई और अपराध की प्रवृत्ति के अनुरूप जमानत पर जोर दिया गया। इसी कड़ी में केंद्रीय जेल अंबिकापुर में क्षमता से अधिक कैदी बंदियों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट और प्रदेश सरकार की गृह जेल विभाग से मिले निर्देश के पालन में जेल प्रबंधन की ओर से पैरोल पर रिहाई का लाभ 215 बंदियों को दिया गया था। इनमें से 2 बंदियों की घर में रहते मौत हो चुकी है, 3 जमानत पर रिहा हुए हैं। 183 बंदी निर्धारित समय में जेल में आमद दे चुके हैं। 27 बंदी ऐसे हैं जो वापसी का समय बीतने के बाद भी जेल प्रबंधन के संपर्क से दूर हैं। जेल प्रबंधन का भी इनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। ऐसे में जेल प्रबंधन संबंधित बंदियों को फरार मानते हुए इन्हें धारा 224 के तहत गिरफ्तार कर जेल दाखिल करने के लिए संबंधित क्षेत्र के थाना प्रभारियों को निर्देश दिए हैं। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारा संवाददाता श्रवण फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। श्रवण, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से ये जो पूरा मामला सामने आया है, जाहिर सी बात है कि जब कोरोना काल था उस समय जेल से बंदियों को रिहाई दी गई थी, उनको पैरोल पर छोड़ा गया था, लेकिन 27 बंदी फरार बताए जा रहे हैं। बड़ा मामला है ये। अब क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं इस पर? देखिए, ये जो केंद्रीय जेल है वो कोरोना समय में क्या है कि इसमें कैदी जो है अधिक हैं, उसकी क्षमता के अधिक थे, तो इसको पैरोल पे छोड़ने का सुप्रीम कोर्ट से जो गाइडलाइंस आया था, नियम के अनुसार यहाँ छोड़ दिया गया था 215 कैदियों को। इसमें 143 जो बंदी हैं वो वापस आ गए हैं, 3 की जमानत हो गई है, 2 के घर में रहते मौत हो गई है। लेकिन इस सभी में से सबसे बड़ी बात यह है कि 27 बंदी अभी भी लापता कर सकते हैं आप, क्योंकि इनके संपर्क से दूर हैं। और सबसे जो अपने जेल अधीक्षक हैं उनसे जैसे हमारी बात हुई तो उनका कहना ये है कि जेल इनके जो थाना क्षेत्र है इनको गिरफ्तार करने के ये निर्देश दिए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक न तो इनके परिवार में इनकी जानकारी है, ना ही जेल अधीक्षक के पास। तो क्या निगरानी नहीं रखी गई थी? आप जब जेल से कैदियों को इस तरह से छोड़ रहे थे पैरोल पर या फिर जमानत पर, तो कहीं ना कहीं जरूरी था, क्योंकि ये जेल से छूटे हुए कैदी हैं, तो कहीं ना कहीं जाहिर सी बात है कि कोई ना कोई अपराध करके ही वो जेल में गए होंगे, और ऐसे लोगों को जब आपने पैरोल पर छोड़ा है तो कहीं ना कहीं जरूरी था कि उन पर नजर रखी जाए कि वो कहाँ जा रहे हैं। और आज इसका खामियाजा इस तरह से भुगतना पड़ रहा है कि 27 कैदी वो अभी लापता है। जी बिल्कुल, जेल प्रशासन को इसकी जो है निगरानी रखनी चाहिए थी, क्योंकि जो 27 कैदी थे वो कहीं ना कहीं अपराध करके उस जेल में गए थे, और संबंधित नजदीकी थाने को इनकी सूचना बिल्कुल देनी चाहिए और वो बेकायदा उनको हाजिरी करके बुलाना चाहिए कि कहाँ आप कहीं बाहर नहीं जा सकते। और ये बड़ी लापरवाही है जिसके वजह से आज 27 जो कैदी हैं। बिल्कुल श्रवण, आपको रुकना चाहूंगा। हमारे साथ में राजेंद्र रंजन जी जुड़े हुए हैं, जो कि केंद्रीय जेल अधीक्षक हैं। राजेंद्र जी, आपसे जानना चाहूंगा, जिस तरह से जो पूरा मामला है जहां पर 27 कैदी लापता बताए जा रहे हैं, क्या वजह है कि इनका अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया है? पहली बात यह है कि जब बंदियों को माननीय न्यायालय ने और राज्य सरकार ने छुट्टी पे छोड़ा था तो ईमानदारी से 21 जनवरी के बाद उनको जेल आना चाहिए था। नंबर 2, जब बंदी छुट्टी पे जाता है, ध्यान से सुनिए, तो उस बंदी का प्रतिभूति जमा होता है, जमानतदार होते हैं, और जेल प्रशासन बंदी हित में कोरोना के बचाव के लिए उनका अच्छा काम सोचने के लिए छुट्टी पे छोड़े गए थे। और 184 लोग ईमानदारी से जब आ गए हैं तो 27 लोगों को सूचना 4 बार दी जा चुकी है। तहसीलदारों को पत्र लिखा गया है, थाने को पत्र लिखा गया है कि वो तत्काल परिजनों को भी बताया गया है, फोन पे पर्सनली उनको बताया गया है। अब जानबूझकर अगर कोई बदमाशी कर रहा है, लापरवाही कर रहा है, तो उसके लिए 224 धारा के अंतर्गत कार्रवाई की जा रही है। तो जेल प्रशासन का कोई दोष नहीं है, जेल प्रशासन भला करता है, लेकिन जब बंदी अपने आदतन स्थिति में आ जाता है तो कानून अपना काम करता है। नहीं, बिल्कुल, जैसे कि आप कह रहे हैं कि इसमें पुलिस प्रशासन का कोई दोष नहीं है, निश्चित तौर पर भलाई के लिए ही ये कदम उठाया गया था, लेकिन कहीं ना कहीं ये तो जाहिर सी बात है कि वो जेल में बंद बंदी हैं तो शातिर अपराधी होंगे, अपराध कर ही वो जेल में गए थे, और कहीं ना कहीं उन पर थोड़ी सी निगरानी रखी जानी चाहिए थी, जिसकी वजह से वो फरार ना होते। सर पूरी भरी जाती है कि छुट्टी में वो जाएंगे, थाने में रिपोर्ट करेंगे, समय से आएंगे, समय से जाएंगे, ठीक है। तो जेल प्रशासन का जेल के अंदर तक का कानून होता है, जेल के बाहर का जो कानून होता है
वो व्यक्ति की भरोसे में होता है और उसके परिजनों पर होता है, उनके अधिवक्तागण है वो उसको समझाइश देते हैं और फिर पुलिस प्रशासन अपना काम करता है। जी जेल की जो जेल परीक्षा तक होती है। जी, तो अब जिस तरह से अब ये फरार है, 27 लोग बंदी हैं, कहीं ना कहीं अब उनको वापसी के लिए क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं, किस तरह से पूरी कार्रवाई अब इस पूरे मामले में की जाएगी? से पहले परिजनों को और बंदियों को टेलीफोन पे बताया गया, 21 जनवरी के बाद से ही बताया गया, उसके पहले कि आपका कार्यकाल छुट्टी का खत्म हो गया। फिर उनके पुलिस थानों को सूचना दी गई लिखित में कि इनको तत्काल जो है अरेस्ट करके जेल भेजें। तत्के बाद उनके जो जमानतदार हैं तहसीलदारों साहब से निवेदन किया गया कि उनको तत्काल करें। तो उसके बाद अच्छे जो समझदार बंदी थे वो आ गए हैं, 183 लोग आ गए हैं और बाकी जो 27 लोग हैं वो भी आएंगे, ये मान के चल रहे हैं, क्योंकि ये जो कार्रवाई है हम समय से कर रहे हैं। जी, निश्चित तौर पर। लेकिन अगर जिस तरह से ये 27 बंदी हैं, अपराधी हैं, और कहीं ना कहीं अगर इस दौरान जब वो फरार हैं और कोई अपराध करते हैं तो कहीं ना कहीं इसकी जिम्मेदारी किसकी बनती है? 100% बंदी अभी कहीं छुट्टी से नहीं लौटे हैं, 100%। जी जी जी, नहीं, हम तो इस पर्टिकुलर आपकी जेल की बात कर रहे हैं जहां से ये 27 कैदी फरार हैं। अगर ये 27 अगर कोई ना कोई अपराध में अगर उन लोगों को खबर मिले और आपके चैनल ने चला, इसलिए आपका धन्यवाद, ताकि वो लोग समझदारी से अपनी छुट्टी काट के घर यहाँ आ जाए, ताकि उनका जो व्यक्तिगत नुकसान न हो और 224 का मामला पुनः उस पर दर्ज न किया जाए। बिल्कुल, अगर वो उनमें इतनी समझदारी होती तो वो अपराध ही क्यों करते? कहीं ना कहीं तो वो इसीलिए टर्म्स कंडीशंस जो होते हैं, जो छुट्टी स्वीकृत करते हैं, माननीय कोर्ट से होता है, कलेक्टर साहब के यहाँ से होता है, पश्चातवर्ती छुट्टी महादेश है, तो उसकी फॉर्मेलिटी पहले हो जाती है। जब उसके बाद उसे छुट्टी छोड़ा जाता है, छुट्टी छोड़ने के बाद जेल का कोई रोल नहीं होता है, उसको सूचना भर देना होता है बस, जब वो आ जाए वापस। और जब उसे मालूम था कि छुट्टी बढ़ रही थी, तब तक को मालूम था कि छुट्टी बढ़ रही, अब जब छुट्टी खत्म हो गई तो आ नहीं रहे हैं। जी, चलिए, शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए, बात करने के लिए। वही हमारे संवाददाता श्रवण हमारे साथ जुड़े हुए हैं। श्रवण, जिस तरह से पूरे मामले में जेल अधीक्षक का ये कहना है कि कहीं ना कहीं अब जेल प्रशासन की कोई जिम्मेदारी नहीं है इसमें, क्योंकि उन्होंने जो भी प्रक्रिया थी वो पूरी की थी और उसके बाद में उनको छोड़ा गया था। अब ये कैदियों की जिम्मेदारी बनती है कि वो वापस आ जाएं, लेकिन अभी ऐसा होता नजर नहीं आ रहा है। बिल्कुल, इनका जो है 23 जनवरी को यहाँ उपस्थिति होना था, लेकिन अभी तक ये जो कैदी हैं वो फरार हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं लापरवाही तो जरूर देखने को मिल रहा है यहाँ पे। और खैर खास तौर पे जेल अधीक्षक का कहना है कि यहाँ से जाने के बाद हमारी जिम्मेदारी नहीं रहती है, वो जो है थाने में हम दे देते हैं और वहाँ हाजिरी देनी होती है। लेकिन अभी तक वो ऐसा भी देखने को नहीं मिला, जिसकी वजह से आज जो है कैदी फरार दिख रहे हैं। जी, निश्चित तौर पर अब कड़े कदम उठाए जा रहे हैं इस पूरे मामले में पुलिस के द्वारा। क्या कुछ कार्रवाई देखने को मिली है अभी तक? मामले में बस 244 की धारा के तहत इनको सूचित जेल अधीक्षक के द्वारा संबंधित थानों को ये निर्देश दिया गया है कि अगर ये लोग जितने भी कैदी हैं उनको गिरफ्तार करके जेल में लाया जाए और 224 के तहत धारा के तहत गिरफ्तार किया जाए। बस यही एक किया गया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। तो जिस तरह से ये पूरा मामला सामने आया, जहां पर कोरोना काल में ये कदम उठाए गए थे कि जो जेलों में कैदी थे उनको पैरोल पर रिहा किया गया था, उनको जमानत दी गई थी, कहीं ना कहीं जो संख्या थी वो कम की जाए, इसको देखते हुए ये निर्णय लिया गया था। लेकिन इसके बावजूद इस तरह का ये मामला ये सामने आया, जहां पर बड़ी संख्या में जो कैदी छूटे थे वो तो वापस आ गए, लेकिन अभी भी कुछ कैदी ऐसे हैं जिनको वापस आ जाना चाहिए था, वो नहीं आए। हालांकि इसमें पुलिस की भी लापरवाही कहीं ना कहीं सामने आ रही है और उन कैदियों की भी कि उनको आराम दिया गया था, उनको छुट्टी दी गई थी और वो इसका गलत फायदा उठाते हुए नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अब ये देखना होगा इस पूरे मामले में आगे क्या कार्रवाई की जाती है और कब तक ये जो फरार बंदी हैं वो वापस आ पाते हैं।